हेलो क्लास, वन डे स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं सोन नदी के बारे में। सोन नदी के बारे में, सोन नदी को जानने से पहले हमने इससे पहले टोंस नदी के बारे में पढ़ा था। तो टोंस नदी को रिवीजन के तौर पर चर्चा कर लेते हैं। जैसे टोंस नदी के अगर उद्गम की बात की जाए तो टोंस नदी का उद्गम सतना जिला, मैहर तहसील, झुलेरी गाँव और जो कैमूर पहाड़ी है, कैमूर पहाड़ी के तमसा कुंड से इसका उद्गम हुआ है। इसका प्राचीन नाम, इसके प्राचीन नाम की बात की जाए तो इसका प्राचीन नाम तमसा और टमस और टोंस तो है ही, इसका प्राचीन नाम है। यह नदी 264 किलोमीटर की लंबाई तय करके उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में गंगा नदी से मिल जाती है। अगर परियोजनाओं के बारे में बात की जाए तो इस पर एक परियोजना है जिसका नाम है टोंस परियोजना। टोंस परियोजना कहाँ है? रीवा में है। और जलप्रपात की बात की जाए तो इस पर एक जलप्रपात है जिसका नाम है पूर्वा जलप्रपात। पूर्वा जलप्रपात कहाँ है? यह भी रीवा में है। और अगर सहायक नदियों के बारे में बात की जाए तो इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं, जैसे बीहड़ हो गई, महान या महाना हो गई और बेलन हो गई। इसकी 3 प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। और अगर बीहड़ की बात की जाए तो बीहड़ पर एक जलप्रपात है जिसका नाम है चचाई जलप्रपात। चचाई जलप्रपात को पियावन जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। महान या महाना नदी की बात की जाए तो महान या महाना नदी पर एक जलप्रपात है जिसका नाम है केवटी जलप्रपात। केवटी जलप्रपात कहाँ है? यह रीवा में है। चचाई जलप्रपात कहाँ है? यह भी रीवा में है। और इसके बाद बेलन नदी की बात की जाए तो बेलन की एक सहायक नदी है जिसका नाम क्या है? सेलर। सेलर, सेलर किसकी सहायक नदी है? बेलन की सहायक नदी है। तो सेलर पर मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है जिसकी ऊंचाई कितनी है? 198 मीटर है। उस जलप्रपात का नाम क्या है? बहुटी जलप्रपात। बहुटी जलप्रपात। तो ये थी जानकारी टोंस नदी के बारे में। आई होप कि आपने इससे पहले वाला वीडियो देखा होगा। तो अब हम बात करेंगे सोन नदी के बारे में। सोन नदी का अगर प्राचीन नाम की बात की जाए तो सोन नदी का प्राचीन नाम क्या है? सोन नदी का प्राचीन नाम हिरण्यबाहु और साथ में नंद नदी। सोन नदी का प्राचीन नाम हिरण्यबाहु और नंद नदी, 2 प्राचीन नाम हैं सोन नदी के। सोन नदी के उद्गम की बात की जाए तो इसका उद्गम अनूपपुर जिला के अमरकंटक पहाड़ी में मैकल पर्वत से इसका उद्गम हुआ है। अमरकंटक जो वहाँ जगह है, तो अमरकंटक के मैकल पर्वत से इसका उद्गम हुआ है। यह नदी 780 किलोमीटर की लंबाई तय करती है। 780 किलोमीटर की यह लंबाई तय करके उत्तर प्रदेश होते हुए बिहार में पटना के पास गंगा नदी पर अपना मुहाना बनाती है या गंगा नदी में मिल जाती है। कितनी लंबाई तय करती है? 780 किलोमीटर की लंबाई तय करती है। इसकी टोटल लंबाई कितनी है? 780 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है। परियोजनाओं की बात की जाए तो इस पर एक प्रमुख परियोजना है जिसका नाम है बाण सागर परियोजना। बाण सागर परियोजना मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार की संयुक्त परियोजना है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार की संयुक्त परियोजना है। क्वेश्चन में आ गया कि बाण सागर परियोजना किस राज्य की परियोजना नहीं है? ऑप्शन में ये तीनों नाम दे दिया गया और एक नाम दे दिया गया छत्तीसगढ़ का। तो आप आसानी से बता सकते हैं कि आंसर होगा उसका छत्तीसगढ़। बाण सागर नाम बाणभट्ट कवि के नाम पर पड़ा। बाणभट्ट कवि के नाम पर इसका नामकरण हुआ। बाणभट्ट कवि कौन थे? बाणभट्ट कवि हर्षवर्धन के शासनकाल में राजकवि थे। कौन थे? राजकवि थे। कौन? बाणभट्ट। इनकी 2 प्रमुख ग्रंथ हैं। एक है हर्षचरित, एक क्या है? हर्षचरित, और दूसरा कौन सा है? कादंबरी। हर्षचरित में हर्षवर्धन के साम्राज्य की बात की गई है और कादंबरी को ये पूरा नहीं कर पाए थे। इनका बीच में क्या हो गया था? देहांत हो गया था। तो कादंबरी को इन्हीं के पुत्र ने, जिसका नाम क्या था? भूषण भट्ट, इन्होंने कादंबरी को पूरा किया था। ये था बाणभट्ट के बारे में। तो
इस पर सोन घड़ियाल केंद्र, इस नदी पर एक घड़ियाल को संरक्षण देने के लिए, घड़ियाल को संरक्षण रखने के लिए सोन घड़ियाल केंद्र बनाया गया है, जो कि कहाँ है, शहडोल और सीधी के बॉर्डर पर है। बाणसागर परियोजना ये भी कहाँ है, शहडोल और सीधी के बॉर्डर पर है। ये थी सोन नदी के बारे में जानकारी। अब बात करेंगे इसकी सोन नदी की सहायक नदियां हैं जो, उनके बारे में। तो सोन नदी की दो सहायक नदियां जो कि बाएं से आकर मिलती हैं, जिसका एक का नाम है जोहिला, जोहिला, और दूसरे का नाम है जारवही, जारवही। दोनों का नाम आप याद कर सकते हैं, जा और जा, जा और जा से आप याद कर सकते हैं जोहिला जारवही, जोहिला जारवही, जो कि बाएं से आकर मिलती हैं। दाएं से आकर मिलने वाली नदियों के नाम अगर बात की जाए तो पहली है बनास, बनास, दूसरी है गोपद, दूसरी कौन सी है, गोपद, तीसरी है रिहंद, तीसरी कौन सी है, रिहंद। बनास, गोपद, रिहंद, ये नदियां कहाँ, दाएं से आकर मिल रही हैं। कहाँ से, दाएं से आकर मिल रही हैं। बनास, गोपद, रिहंद, कहाँ, दाएं से। ये बनास, ये बनास, ये गोपद और ये रिहंद। रिहंद पर एक परियोजना है जिसका नाम है गोविंद, गोविंद वल्लभ पंत सागर, सागर परियोजना, गोविंद वल्लभ पंत सागर परियोजना। किस नदी पर है, रिहंद नदी पर है। कहाँ है यह, कहाँ है ये परियोजना, कहाँ है यह परियोजना, उत्तर प्रदेश में है। यह परियोजना कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है। यह किसकी परियोजना है, उत्तर प्रदेश की परियोजना है। गोविंद वल्लभ पंत कौन थे, गोविंद वल्लभ पंत कौन थे, यह उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे। गोविंद वल्लभ पंत कौन थे, उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे। और चौथी नदी है कन्हेर, चौथी कौन सी नदी है, कन्हेर, जो कि दाएं से आकर मिल रही है। दाएं से मिलने वाली नदी कौन है, बनास, गोपद, रिहंद, कन्हेर, बनास, गोपद, रिहंद, कन्हेर। और बाएं से जोहिला जारवही, जोहिला जारवही, बनास, गोपद, रिहंद, कन्हेर। 6 सोन नदी की सहायक नदियां हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा सोन नदी के बारे में। आशा करता हूँ कि आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।